सेवकाई में आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लोग आपके सेवकाई और आपके उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। आप दल के सदस्यों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ हद तक टूटना फूटना है। इसका मतलब है कि एक अगुवा के लिए कठिन बातचीत होनी ही चाहिए। स्तंभों में हम संघर्ष समाधान के इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका एक हिस्सा एक अगुवा को कठिन बातचीत करने की इच्छा हमेशा है। यहाँ पौलुस ने इफिसियों 4 में इसके बारे में कैसे लिखा है। 15वां पद में उन्होंने कहा, प्रेम में सत्य बोलते हुए हम हर मामले में उसका जो सिर है अर्थात मसीह का परिपक्व शरीर बनने के लिए बड़े होंगे। पौलुस ये स्पष्ट करता है कि जिस परिपक्वता से लोग मसीह में विकसित होते हैं वो कुछ हद तक प्रेम में सत्य को बोलने पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि हमें कठिन बातचीत के लिए खुद को तैयार करना होगा। आसान वार्तालाप, दूरदर्शी वार्तालाप, सुखद वार्तालाप लोगों के साथ हमारे संवाद का हिस्सा है। लेकिन कठिन बातचीत, कभी कभी हम उनसे बच जाते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। कठिन बातचीत हमें लोगों को वास्तव में मसीह में बढ़ते हुए देखने के लिए एक क्षण देती है, जैसा पौलुस ने लिखा है। कठिन बातचीत आप उनका इंतजार नहीं कर सकते। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो बातचीत और कठिन हो जाती है। कठिन बातचीत सहज नहीं हो सकती है पल में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तो आप अच्छी तरह से आप तैयार नहीं होते हैं। आप ऐसी बातें कहने लगते हैं जिन पर आपको अफसोस होता है। कठिन बातचीत आपको सावधान रहना होगा कि वे बहुत सारे मुद्दों से परेशान ना हो। आपको केंद्रित और स्पष्ट होना होगा। यहाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है। मैं खुद को तैयार करने जा रहा हूँ। एक अगुवा के रूप में आपको लोगों को देखना होगा और एक तरह का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना होगा। यहाँ वे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वे किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार करने जा रहा हूँ ताकि वे आगे बढ़ सके। लेकिन इसके लिए कड़ी बातचीत की आवश्यकता होगी। जहाँ कठिन बातचीत होती है तो हमें कुछ व्यवहारिकताओं को निर्धारित करना होता है जो बहुत प्रभावित करती है। ये कब होना चाहिए? उदाहरण के लिए, जब आक्रोश या गर्म भावनात्मक क्षण होता है, आमतौर पर उस समय एक कठिन बातचीत करना सबसे अच्छा नहीं होता है। आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक भावनाएं कम नहीं हो जाती और लोग अधिक समझदार नहीं हो जाते। फिर आप एक अच्छी तरह से सूचित कठिन बातचीत कर सकते हैं जहां आप ये बातचीत कर सकते हैं। कुछ कठिन बातचीत उस समय करने से अधिक बेहतर होता है जब आप कहीं पहाड़ी पर टहलने जाते हैं। कुछ कठिन बातचीत कार्यालय में करने की आवश्यकता होती है। आप इसे कहाँ करते हैं? जब आप इसे करते हैं, बातचीत में कौन शामिल होता है? कभी कभी बातचीत केवल आप और एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति भी होनी चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण कारक है जो इस बात पर आधारित है कि आपको किस प्रकार की कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है। हम 5 प्रकार की कठिन बातचीत को देखने जा रहे हैं। आप जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं उसके आधार पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उद्देश्य पर ध्यान दें। व्यक्ति के लिए आपको अलग अलग दिशाओं में ले जाना बहुत आसान है। बातचीत का अवधि कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सभी बातचीत के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। आप योजना बनाते हैं। जब आप एक कठिन बातचीत में जाते हैं, आप उस व्यक्ति को मसीह के साथ परिपक्वता में ले जाने के लिए यह अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। हालांकि ये एक बहुत ही कठिन बातचीत है, किसी बिंदु पर वे पीछे मुड़कर देखेंगे और आभारी होंगे। किसी में प्यार और साहस था कि प्यार से सच बोल सके। तो आइए 5 प्रकार की कठिन बातचीत को देखें। एक सेवकाई के अगुवा के रूप में आपको खुद को कठिन बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। आमतौर पर हम ही है जो उन्हें शुरू करते हैं, क्योंकि हम ही है जो उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं और देखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है। आपकी पहली कठिन बातचीत वो है जिसे मैं परिवर्तन काल का वार्तालाप कहूंगा। ये तब होता है जब आपको किसी को एक विशिष्ट भूमिका से हटाना होता है जो उनकी सेवकाई में होती है। अब ये एक बहुत ही कठिन बातचीत की तरह लग सकता है और सतह पर यह एक क्रूर बात की तरह लग सकता है। आप उन्हें उनकी भूमिका से कैसे हटा सकते हैं? ऐसा होने के अलग अलग कारण हैं। कभी कभी वे उस भूमिका में स्वस्थ नहीं होते हैं। कभी कभी उनका जीवन उस तरह की परिपक्वता को नहीं दिखाता है जो उस भूमिका के लिए प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी वे पर्याप्त काम नहीं कर रहे होते हैं और जो भी मामला हो, आप जानते हैं कि उन्हें उस भूमिका से हटाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे पहचानें और इस कठिन बातचीत के लिए खुद को तैयार करें।
और जब आप उस बातचीत में जाते हैं तो आपको ये याद रखने में मदद मिलेगी कि उन्हें उस भूमिका से हटा देना, उन्हें बाहर निकालना उनके अच्छे के लिए है। वे उस भूमिका में समृद्ध नहीं हो रहे हैं। ये भूमिका उन्हें मसीह के करीब आने में मदद नहीं कर रहा है। वे अपने वास्तविक वरदानों को होते हुए नहीं देख रहे हैं। तो सतह पर ऐसा लग सकता कि एक कठिन परिवर्तन काल वार्तालाप निर्दयी और क्रूर है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये उनके सर्वोत्तम हित में है कि उन्हें उस भूमिका से हटाकर और एक अलग भूमिका में रखा जाए जहां वे वास्तव में वृद्धि होंगे। व्यवहारिक रूप से जब आप परिवर्तन के बारे में कठिन बातचीत करते हैं तो यह अच्छा है कि ये एक सहभागी वार्तालाप नहीं है। आप उनके परामर्श की तलाश नहीं कर रहे हैं। ये एक बातचीत हो सकती है, लेकिन आपको निर्णय लेने के बाद उसमें जाना होगा। और जब आप उनसे बात करते हैं तो कारण स्पष्ट करें ताकि वे इसे समझ सके। वे परेशान हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वे समझेंगे कि ये क्या है। और सुनिश्चित करें, विशेष रूप से यदि वे कार्यरत है, तो आपके पास इसके सभी कानूनी तत्व तो अच्छी तरह से व्यवस्थित है। एक परिवर्तन एक कठिन बातचीत है और अक्सर अगुआ बहुत देर से इंतजार करते हैं। कई बार इसे एक क्रूर काम के रूप में गलत व्याख्या की जाती है। जब आप तैयारी के साथ बैठते हैं और आपके पास एक स्पष्ट कारण है कि परिवर्तन काल क्यों होना चाहिए, और आप उन्हें बता सकते हैं कि ये वास्तव में उनके अच्छे के लिए कैसे है और ये वास्तव में उनकी मदद करेगा, जो उस कठिन बातचीत को उतना ही प्रभावी बनाने में मदद करेगा जितना उन्हें उनकी सेवकाई के अगले सत्र में शामिल करने में कर सकते हैं। एक दूसरी कठिन बातचीत है जो आपको करनी चाहिए, और ये चरित्र के इर्द गिर्द एक कठिन बातचीत है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति जो आपके प्रभाव क्षेत्र में है, एक दल का सदस्य या कोई वो व्यक्ति जिससे आप संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने चरित्र में परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह एक दृष्टिकोण के बारे में होता है जो किसी के पास होगा। यह एक कठिन बातचीत है क्योंकि आप उन्हें आंक रहे हैं। बाइबल में एक जगह है जहां अगुआ लोगों का न्याय करते हैं। आप उनका मूल्यांकन करें, ये देखें कि वे कहां हैं। यदि आप वास्तव में यह आकलन नहीं कर रहे कि वे कहां हैं, तो आप उन्हें विकास में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे। और कुछ लोगों का रवैया बुरा होगा। कभी कभी यह उनके जीवन का मौसम होता है जिस कठिनाई में से जा रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वे तैयार नहीं होते हैं और बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और किसी को उनके चरित्र के आसपास उनके साथ प्यार में सच बोलने की जरूरत होती है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि जब आप लोगों से उनके चरित्र को सुधारने के बारे में बात करते हैं तो वे अस्वीकार महसूस करेंगे। और चरित्र के आसपास ये कठिन बातचीत शायद ही कभी ये एकल बातचीत होती है। एक परिवर्तन काल वार्तालाप अक्सर एक ही वार्तालाप होता है, लेकिन एक चरित्र वार्तालाप एक से अधिक वार्तालाप होता है। इसलिए उस पहली बातचीत में आप सब कुछ समावेश करने की कोशिश ना करें। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उन्हें उनके चरित्र की कुछ बेहतर बातों में से कैसे शुरू कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से जब आप उनसे मिलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप वचन का उपयोग कर रहे हैं ताकि आप दिखा सके कि यह केवल आपकी राय नहीं है, बल्कि आप वचन में दिखा सकते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट जीवंत उदाहरण के साथ आते हैं जहां उन्होंने उसमें कुछ चरित्र के बारे में मुद्दों को दिखाया है, और फिर पीछे हटने के लिए सवालों को पूछे कि वो परिपक्वता क्यों नहीं है। जब आप उस पहली बातचीत में उनके साथ बैठते हैं तो आप ये कहकर स्पष्ट होना चाहते हैं यहाँ हम क्या बात करने जा रहे हैं, और आप स्पष्ट उदाहरण देने जा रहे हैं कि आपने उन्हें ढाल के अतीत में प्रकट होते देखा है, और आप स्पष्ट वचन में से देने जा रहे हैं। आप इसे केवल न्याय करने के तरीके से नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप इनका मूल्यांकन कर रहे हैं। आप प्यार से सच बोल रहे हैं और उन्हें उस बातचीत में आमंत्रित कर रहे हैं, ये जानते हुए कि कई बार बातचीत होगी, लेकिन आप उनके चरित्र से निपटने जा रहे हैं। ये एक कठिन बातचीत है। एक तीसरी कठिन बातचीत है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह तब होता है जब आप समस्या समाधान पर बातचीत करते हैं। ऐसा अक्सर सेवकाई के दल के सदस्यों के साथ होता है। आप सेवकाई में एक साथ काम कर रहे हैं, वहां पर और एक समस्या है। वो कार्यक्रम का कुछ भी प्रभाव नहीं है जिसे नेतृत्व कर रहे हैं। ये काम नहीं कर रहा है और आपको ये कठिन बातचीत करनी होगी जहां आप अगुवा के साथ रणनीति और कार्यक्रमों को संबोधित करने जा रहे हैं। ईमानदारी से कभी कठिन वार्तालापों में से ये शायद सबसे आसान है, क्योंकि ये उनके बारे में इतना नहीं है, लेकिन ये काम और कार्यक्रम के बारे में है। लेकिन अक्सर भले ही ये कठिन बातचीत में से सबसे आसान है, अगुवा ऐसे करने में संकोच करते हैं। यदि आप इस कठिन बातचीत के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो कुछ चीजें होंगी।
वो व्यक्ति अधिक से और अधिक निराश हो जाएगा, वे अधिक से अधिक निराश हो जाएंगे। अक्सर वे लोग अपने नेतृत्व के उस पद में से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि हमने उस समस्या को रणनीति के रूप से हल करने में मदद करने के लिए कठिन बातचीत नहीं की है जिससे वे निपट रहे हैं। वे अपने दम पर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे जिससे ये बदतर हो जाएगा। इसलिए आपको समस्या समाधान के चारों ओर इस कठिन समस्या पर बातचीत करनी होगी। जब आप ये बातचीत करते हैं तो इसे कार्यक्रम केंद्रित बनाएं, ना कि व्यक्ति केंद्रित। इसे उनके और उनके नेतृत्व के बारे में मत बनाइए, इसे कार्यक्रम के बारे में बनाएं और ये कार्यक्रम क्या करने जा रहा है। ये उन्हें आपके साथ भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप दोनों को एक ही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, दोनों एक ही उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। यदि नेतृत्व का कोई भी मुद्दा है तो ये एक अलग कठिन बातचीत है जिसकी आपको आवश्यकता है। लेकिन इस कठिन बातचीत में आप कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यवहारिक रूप से इस बातचीत को सहयोगात्मक बनाएं। बातचीत से पहले उन्हें इस बारे में बता दें, अरे मैं आपसे इस कार्यक्रम में होने वाले कुछ संघर्षों के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुवचन सर्वनाम हम क्या प्रयोग करें? आप नहीं। इसलिए उन्हें ये एहसास होता है कि आप उनके साथ इस समस्या को हल करने में मदद कर रहे हैं और जो हो रहा है उसे ठीक करने में मदद कर रहे हैं। जब आप इस कठिन बातचीत करेंगे तो वे इसके लिए उत्सुक होंगे। ये एकमात्र बातचीत हो सकती है जहां वे वास्तव में इसके लिए उत्सुक है क्योंकि आप उन्हें आशीष दे रहे हैं, आप प्यार से सच बोल रहे हैं और साथ में आप एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अधिक सफल और अधिक संतुष्ट महसूस करने और अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने की अनुमति देगा। यहाँ एक चौथी कठिन बातचीत है, मैं इसे स्वीकारोक्ति कठोर बातचीत कहता हूं। यह तब होता है जब आपको सुनने और पाप स्वीकार करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग दुर्भाग्य से अपने पापों को स्वीकार करने के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। उन्हें उस स्थान पर लाने की आवश्यकता है जहां वे ऐसा करेंगे। अक्सर एक अगुवा के रूप में आपको लगता है कि यह व्यक्ति एक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। आप जानकार हैं कि वे इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनकी इतनी परवाह करता है कि आप प्यार में सच बोलेंगे, विशेष रूप से उनके जीवन में पाप के बारे में। ऐसा करने के लिए आपके पास कृपा का यह दिल होना चाहिए। हम हमेशा कठिन बातचीत गरिमा और सच्चाई में बोलने की बात करते हैं। यीशु ने अनुग्रह, सच्चाई और समय के बारे में एक दृष्टांत सिखाया। वहां एक दाखबारी का प्रबंधक है और मालिक कहता है ये पेड़ फल नहीं दे रहा है, बस इसे काट दो। दाख की बारी के प्रबंधक ने मालिक से कहा मुझे 1 साल और दो, इस पेड़ को फलाने के लिए आप मुझे 1 साल और दे। यीशु अनुयायी को जो सिखा रहे हैं वो केवल अनुग्रह और सत्य नहीं है, ये अनुग्रह, सत्य और समय है। मुझे 1 साल और दे दो। ये कठिन बातचीत जो एक स्वीकारोक्ति पाप से संबंधित है केवल अनुग्रह और सत्य नहीं है, बल्कि उन्हें कभी कभी उस पर काबू पाने और उससे गुजरने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये इसी बिंदु पर शुरू होती है जहां एक विनम्रता और इसकी स्वीकृति होती है। व्यवहारिक रूप से जब आप पाप स्वीकार करने के बारे में कठिन बातचीत करते हैं तो सवाल पूछे, पाप के पीछे की गहराई में जाओ जहां अक्सर पाप तनाव या चिंता या भय के परिणाम स्वरूप आता है। यीशु के साथ उनके रिश्ते में क्या कमी है जो उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित कर रही है? उस जानकारी को ध्यान में रखें। यदि पाप एक निश्चित प्रकृति का है और आप एक पुरुष है और वो व्यक्ति एक महिला है, तो सुनिश्चित करें कि उस बातचीत में आपके साथ अन्य लोग हैं। अक्सर इस तरह की बातचीत के लिए एक और विश्वसनीय आध्यात्मिक अगुवा की आवश्यकता होती है। यह बहुत कठिन बातचीत है, लेकिन अगुवा के रूप में यह आवश्यक है। ऐसा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस बातचीत का कुछ हिस्सा वास्तव में उससे पहले भी होता है जहां आप प्रलोभन के बारे में कठिन बातचीत करते हैं। अक्सर क्योंकि हम प्रलोभन के बारे में बात नहीं करते, हम इसे संबोधित नहीं करते हैं। फिर ये पाप की ओर ले जाता है। आखिरी बार कब एक दल के रूप में बात की थी? ओह, यहां मैं लुभाया जा रहा हूं। यीशु ने दुनिया को बताया कि वो हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में प्रलोभन के बारे में कठिन बातचीत करने के लिए प्रलोभित किया जा रहा था, जो वास्तव में एक स्वीकारोक्ति के आसपास कठिन बातचीत के साथ हमारी मदद करता है। एक पांचवी और अंतिम कठिन बात है जो आपको करनी चाहिए। यह उस तरह की बातचीत है जहां आपको एक पल में किसी को बाधित करने की आवश्यकता होती है। आप अपने दल के सदस्यों में से एक दूसरे से बात करते हुए सुनेंगे और वे जो कह रहे हैं वो चुगली है। अक्सर हम उस पल की अजीबता के कारण उसे हल्के से छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसे अगुवा बनने की जरूरत है जो एक ऐसे व्यक्ति को रोकेंगे जो वे जो कर रहे हैं उसे जारी रखने और प्यार से सच बोलने से रोकेंगे, ताकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो जारी ना रहे।
ये एक कठिन बातचीत है जो उस समय होती है जब आप किसी भी तरह की योजना नहीं बना रहे थे। ये बातचीत इतनी महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि अक्सर ये बड़े मुद्दों के बारे में नहीं होती है, बल्कि छोटी चीजों के बारे में होती है। छोटी छोटी चीजें संस्कृति को आकार देती है। यदि दल का एक सदस्य दूसरे दल के सदस्य से चुगली कर रहा है या सेवकाई के दूसरे पहलू के बारे में नकारात्मक बात कर रहा है, यदि आप इसे बाधित करते हैं और आप कहते हैं सुनो दोस्तों, ये भाषा परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, तो आप दल की संस्कृति और मूल्यों को आकार देने का अवसर ले रहे हैं। यदि आप उन्हें उस कठिन बातचीत से बाधित नहीं करते हैं तो ये बदतर हो जाएगा। यदि उनकी अनुचित प्रथा जो अभी इतनी बड़ी है बंद नहीं की जाती है तो ये बढ़ जाएगी। व्यवहारिक रूप से जब आप एक कठिन बातचीत करते हैं जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को बाधित कर रहे होते हैं जो एक बुरा अभ्यास कर रहा है, इसे छोटा करें, इसे इंगित करें और अंत में प्यार के साथ इसे मजबूत करें, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि वे समझते हैं दोस्तों, हम एक ऐसा दल बनने जा रहे हैं जो पारदर्शी है, हम एक ऐसा दल बनने जा रहे हैं जो सच बोलता हो, और हम आपस में प्रेम करेंगे। जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो वे संघर्ष करेंगे, आप भी संघर्ष करेंगे, और इसका मतलब है एक अगुवा के रूप में हम उन्हें परिपक्वता में बढ़ने में मदद करने जा रहे हैं जो पौलुस ने इफिसियों में लिखा है। तो हमें कठिन बातचीत करना होगा। उनके लिए तैयार रहे, जान लें कि वे आ रहे हैं और वे एक नेतृत्व भूमिका का हिस्सा है जो लोगों को बढ़ने में मदद करता है। और यह मेरी अंतिम टिप्पणी है, सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कठिन बातचीत करने की इच्छुक है, क्योंकि हम अगुवा के रूप में उतने ही इंसान हैं जितने सेवा करने वाले। सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने अनुमति दी है यह कहने के लिए, सुनो, अगर आपको मेरे साथ कठिन बातचीत करने की आवश्यकता है तो मैं आपको ऐसा करने की अनुमति दूंगा। तब हम सभी मसीह में उस परिपक्वता में बढ़ेंगे जिसके बारे में पौलुस बात करता है। हम मानवता के साथ काम करते हैं, हम मानवता है, और इसका मतलब यह है कि हमें इस कठिन वार्तालापों को बड़े इरादे से, बड़े ज्ञान के साथ, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के साथ करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह जानते हुए कि वे जितने कठिन हैं उतने ही अजीब है, क्योंकि कभी कभी वे तुरंत काम नहीं कर सकते हैं। हम इस व्यक्ति के प्रति वफादार हैं और उनके जीवन के क्षेत्र में कदम रखने और एक कठिन बातचीत करने के लिए तैयार है जो उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाएगा।